हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्न में कौन सी आकृति चतुष्फलकीय नहीं है। NiI4 प्लस SiCl4 प्लस SF4 SO4 2 माइनस। तो पहले इसको सुधार कर लेते हैं। ये NH4 प्लस है, ठीक है, ये NH4 प्लस है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इसको आप NH4 प्लस कर लें। चलिए इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किसी का कैसे निकालते हैं। संकरण निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो संकरण निकालने का फॉर्मूला एक फॉर्मूला है 1/2 इंटू V प्लस M प्लस एनायन, मतलब कि एनायन का मतलब हो गया ऋणायन माइनस धनायन, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे अगर बात करते हैं NH4 प्लस की, तो NH4 प्लस में यहाँ पे क्या है, भी का मतलब क्या है कि उसके बाह्यतम कक्षा में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी बोलते हैं। और यहाँ पे M क्या है, जिसकी संयोजकता एक हो, ठीक है, मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनोवैलेंट एलिमेंट क्या हो गया कि जिसके बाहर यानी कि संयोजकता जो हो एक हो, उसकी संख्या। तो 1/2 NH4 के लिए तो N के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, V जो होगा 5 हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। M का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो मोनोवैलेंट एटम है। और यहाँ पर देखो एक प्लस आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋणायन तो नहीं है, ऋणायन तो कुछ नहीं होगा, ऋणायन 0 हो जाएगा। और धनायन क्या होगा, धनायन क्या है हमारा, एक है, तो इसमें एक माइनस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा वैल्यू। तो 4, अगर 4 आ रहा है हमारा अनुनय, तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का रखने का मतलब है ये चतुष्फलकीय संरचना रखेगा, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं SiCl4। Si सिलिकन, सिलिकन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अगर सिलिकन के बाह्यतम कोश की बात करें तो ये 4 प्लस। क्लोरीन भी मोनोवैलेंट एटम है, तो इसका +4। इस पे धनायन ऋणायन कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8, इसका भी मतलब 4 आया। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा और ये भी चतुष्फलकीय संरचना रखेगा। तो ये दोनों तो सही उत्तर नहीं है। तीसरा है SF4। अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और F की बात करें तो F भी होगा, 4 मोनोवैलेंट है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5। 5 आने का मतलब हो गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d। और sp3d में ये कैसे रहेगा, ये जो सल्फर होता है इस पे एक लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर को इस प्रकार से रखता है। और 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन को वो कुछ इस प्रकार से रखता है, जिसको हम लोग सी सौ संरचना कहते हैं, सीसॉ संरचना। तो SF4 जो होता है सीसॉ संरचना रहता है, अतः यही हमारा सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन में SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सल्फर 1/2 इंटू सल्फर जो हो गया, इसके बाह्यतम कक्षा में भी का वैल्यू 6 हो जाएगा। यहाँ पे मोनोवैलेंट ऑक्सीजन जो है डाइवैलेंट है, ठीक है, मोनोवैलेंट नहीं है, तो उसका वैल्यू लेंगे ही नहीं, मतलब कि मोनोवैलेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऋणायन को जोड़ना है, ऋणायन इस पे कितना है, 2, धनायन है ही नहीं, तो धनायन कुछ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर ये 4 आ रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3, और ये भी कैसा संरचना बनाएगा, चतुष्फलकीय है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा SF4, जो कि सीसॉ संरचना रखता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।